एक समय की बात है, बादलों के ऊपर बसा एक छोटा सा गांव था, नीलागढ़। ये गांव जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में तैरता था। चारों ओर बस बादल ही बादल, और उस गांव के बीचों बीच सोया हुआ था एक विशालकाय ड्रैगन। वो हिलता भी नहीं था, बस सांस लेता था, और उसकी हर सांस में बादल कांपते थे। सब गांव वाले उससे बहुत डरते थे और कहते थे, अगर ये ड्रैगन जाग गया तो सब कुछ राख हो जाएगा। इस डर में सालों से गांव के लोग चुपचाप जीते आ रहे थे। ना कोई शोर, ना हंसी, ना ही कोई त्योहार, बस एक डर, ड्रैगन के जागने का डर। लेकिन उसी गांव में एक छोटा बच्चा रहता था, मधुर। मधुर बाकी बच्चों से अलग था। उसे डर नहीं लगता था, बल्कि उसे हर चीज जानने की जिज्ञासा होती थी। एक दिन मधुर ने अपनी दादी से पूछा, दादी, किसी ने कभी ड्रैगन से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या पता वो एक बहुत अच्छा ड्रैगन हो। दादी चुप हो गईं, क्योंकि सच तो यही था कि कभी किसी ने ये कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन एक दिन रात के समय जब सब सो रहे थे, मधुर चुपके से ड्रैगन के पास गया। उसके हाथ में एक जादुई पंख था जो सपनों में झांक सकता था। मधुर ने धीरे से पंख को ड्रैगन के माथे पर रखा और अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखें बंद होते ही वो ड्रैगन के सपने में पहुंच गया। ड्रैगन का सपना क्या था? आग, धुआं और चीखें। ड्रैगन के सपने में उसका गांव जल रहा था, लेकिन ड्रैगन उसे नहीं जला रहा था, बल्कि वो तो खुद डर रहा था। वो डर रहा था कि अगर वो जाग गया तो सब जलकर राख हो जाएगा। तभी मधुर को समझ आया कि ये ड्रैगन भी डरता है। वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, उसे तो खुद डर सता रहा है। मधुर ने धीरे से ड्रैगन की नाक पर हाथ रखा और तभी ड्रैगन ने धीरे से आंखें खोली। पहले उसकी आंखों में डर था, और जब उसने देखा कि वहाँ न आग थी न ही कुछ जल रहा था, बस एक शांति थी, तो उसका डर गायब हो गया और वो शांत हो गया। जैसे ही सुबह हुई और लोगों ने ड्रैगन को जगा हुआ देखा तो वो सब डर गए। ड्रैगन ने बस एक गहरी सांस ली और वहाँ से उड़ गया, और गांव वाले भी भागे नहीं। अब उन्हें पता चल गया था, डर तब तक डर लगता है जब तक हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते।